आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कथित रूप से सैनिकों के हाथों मारे गए 3 लोगों के परिजनों से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मुलाकात की और उन्हें 1 महीने में न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पुंछ में सफीर हुसैन, शौकत अली व शब्बीर हुसैन के शव मिलने के बाद भारतीय सेना के जनरल ने मौके पर पहुंचकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर उक्त मामले में जांच के आदेश दिए थे। साथ ही 3 सैन्य अधिकारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। उक्त तीनों मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की राहत राशि का चेक भी दिया गया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सी वोटर सर्वे में रायबरेली से सोनिया गांधी, मैनपुरी से डिंपल यादव व अमेठी से स्मृति ईरानी के पुनः जीतने की संभावना जताई गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी समय है और परिस्थितियां बदलने के साथ ही वोटरों का मिजाज भी बदल सकता है। भले ही सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, लेकिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शादी के बाद भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। प्राय अपराध विहीन पिथौरागढ़ में प्रतिवर्ष 2 बेटियों की जान दहेज के कारण जा रही है। दहेज हत्या के 16 आरोपियों में से पुलिस ने 9 आरोपियों को जेल भी भेजा है। उत्तराखंड सरकार ने सन 2024 का अवकाश कैलेंडर जारी किया है। सन 2024 में 25 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं, जबकि 17 निबंधित अवकाश रहेंगे। वहीं गोवर्धन पूजा, दशहरा शनिवार को होने के कारण सचिवालय कर्मचारी पहले से ही अवकाश पर रहेंगे। साथ ही होलिका दहन, अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती भी रविवार को पड़ रही है, जो पहले से ही अवकाश है। इस लिहाज से 5 अवकाश कम मिल पाएंगे। उत्तराखंड में आबादी की ओर आकर आमजन के लिए खतरा बन रहे हाथियों को भगाने के लिए अब नेपाल की सायरन तकनीक को अपनाया जाएगा। चंपावत में आबादी में आने से हाथियों को रोकने के लिए 15 स्थानों पर सायरन लगाए गए हैं, जो हाथियों की मूवमेंट होते ही बज उठेंगे। उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक महिला ने खूंखार बाघ के जबड़े से अपनी सहेली को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। बाघ पर महिला ने पत्थरों से वार कर अपनी सहेली को जिंदा बचा लिया। हालांकि इस भिड़ंत में महिला भी बुरी तरह से घायल हो गई। बाघ उसकी सहेली को 200 मीटर जंगल में खींच कर ले गया था। गीता सहेली की जान बचाने के लिए घायल हुई जानकी के सिर में 24 टाँके लगे हैं। वहीं बाघ के पंजों से शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट आई है। वहीं एक बाघ ने 4 वर्षीय बच्चे को अपना निवाला बना लिया, जिससे क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। हरियाणा के सिरसा में ब्रह्मा कुमारी शिवानी को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिवानी का जोरदार स्वागत भी हुआ। आइए देखते हैं शिवानी के इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। तो ये इतनी सारी जो मुमुक्षु आत्माएं हैं और जिनमें तितिक्षा है शिवानी जी को सुनने की, तो जैसा कि हमारे डीसी साहब ने भी कहा कि मैं बहुत ज्यादा समय जो है आपके और शिवानी जी के बीच में नहीं लेना चाहूंगी। हम सब की यही इच्छा है कि हम उनको टीवी पे देखते हैं और पास के बाद भी आप दीदी ये देखिए कि पास लगाए गए हैं और फिर भी इतना जबरदस्त बाहर जो है वो जैम हो रखा है शिवानी दीदी को सुनने के लिए। मुझे लगता है कि आपको पूरे सिरसा के अंदर जो है वो जगह जगह एलईडी लगा देने चाहिए कि ताकि वहां से भी जो है सभी शिवानी दीदी को सुन सकें। तो मैं बहुत और बल्कि अभी तो वो अपना संबोधन, अपना प्रवचन, अपनी शुभ वाणी शुरू करेंगी, लेकिन मैं पहले से उनको आगे के लिए भी निमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप बार बार हमारे सिरसा में आए। यही हमारी इच्छा है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता दुग्गल जी। अभी हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर साहब आदरणीय किरण बहन जी पहुंचे हैं। तो दीदी जी ने 2 मिनट परिचय देने के लिए मुझे मना किया है, लेकिन परिचय मैं क्या दे सकता हूं, उनका क्या परिचय दे सकता हूं
जिनके लिए लोग खुद कहते हैं कि जब हम थोड़े से परेशान होते हैं, हमारा मूड ऑफ होता है, तो हम 10 मिनट आदरणीय शिवानी दीदी को सुन लेते हैं। मैं क्या उस शख्सियत का परिचय दूं जिन्होंने भगवान के तुल्य अपने दिल में जिसको समाया हुआ हो, और आज पूरा शहर उस पवित्र देवी के पवित्र वाइब्रेशन को फील करने के लिए यहां पहुंचा हो। मैं उस महान व्यक्तित्व का किन शब्दों में परिचय दे सकता हूं जो समस्त विश्व के इस प्रश्न का स्वयं उत्तर है। में लेके बोले ना। जब लोग पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी क्या करती है, क्या सिखाती है, तो ब्रह्मा कुमारी ऐसे महान व्यक्तित्व को जन्म देती है। ब्रह्मा कुमारी किस जीवन के बारे में सिखाती है, तो इनका जीवन आप देख सकते हैं। ऐसे जीवन की यहां शिक्षा दी जाती है। आप बहुत पॉजिटिव हैं, हर संकल्प को बड़े ध्यान से सोचते भी बड़े ध्यान से हैं। जब यहां के प्रोग्राम के लिए दीदी जी ने बात की कि हम एक लाइन ऐड कर रहे हैं कि 5:30 के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी, तो दीदी जी कहते नहीं, ये शब्द नेगेटिव है, आप ये लिखिए ठीक 5:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे। जिनके भीतर एक एक संकल्प के प्रति इतनी चेतना हो, आज आप उनको सुनने के लिए यहां आए हैं। मैं उस शख्सियत का क्या परिचय दे सकता हूं। मैं देख रहा हूं कल से मेरे शहर का मिजाज बदलने लगा है, प्रकृति का रुख बदल रहा है। ये तप्त धरती कल से शीतल होने लगी है। किस तरह की हवाएं इस शहर में चलने लगी है। कल से आसमान में कुछ बादल छाने लगे। मैं देख रहा था कुछ समय के बाद आकाश से कुछ बूंदें नीचे गिरने लगी। मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ा करके एक बूंद को अपनी हथेली के ऊपर रखा और मैंने पूछा ये सब क्यों बदल रहा है, क्या हुआ है। तो उसने पता क्या कहा, उसने कहा प्रकृति के 5 देवों ने मुझे धरा पर नीचे भेजा है कि आपके शहर में कोई खुदा का रहनुमा आ रहा है। उसके अभिनंदन और अभिवादन के लिए मुझे इस धरती पर, इस धरा पर भेजा है। ये शहर, जिस शहर में आपका आगमन हुआ है, ये संतों की नगरी है। इसी शहर से व्यास जो डेरा है, जो समस्त विश्व में फैला हुआ है, उस गद्दी को भी यहां की मिट्टी ने सुशोभित किया है। ये स्थान जहां पर बाबा भूमन शाह संपूर्ण विश्व के अंदर एकमात्र जिनका डेरा है, वो इसी धरती पर है। ये सर साईनाथ की पवित्र धरनी है, ये बाबा तारा की पवित्र नगरी है। तो ऐसी पवित्र धरनी की ओर से ये शहर में नामधारी संप्रदाय जो संपूर्ण विश्व में जिसका विस्तार हुआ, उसकी पवित्र धरनी, और ऐसी पवित्र धरनी के आप सब सौभाग्यशाली आत्माएं जिनको सुनने के लिए आया हो। मैं ज्ञान की देवी, पवित्रता की देवी मां शारदे को ऐसे पवित्र शहर की ओर से पूरे शहर का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं दंडवत प्रणाम कर पूरे शहर की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। मैं हमारे बीच में एक पल छोटा सा रह गया कि हमारे अनाज मंडी एसोसिएशन की ओर से और व्यापार मंडल की ओर से आदरणीय दीदी जी का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करने के लिए सुधीर ललित जी, उनकी पूरी टीम आई है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि पुष्पगुच्छ पूरे शहर की ओर से दे करके उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। और आप सब अपने दिल पे हाथ रख के 1 सेकंड के लिए फील करें कि जो वाणी आप सबके बीच में आने वाली है, सब जोरदार करतल ध्वनि से ललित साहब का सहयोग करें। पूरे शहर की ओर से आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, स्वागत है। मैं आपके और आदरणीय दीदी जी के बीच से अब हटने जा रहा हूं और 1 सेकंड पहले मैं ये कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ सब अपने दिल पे हाथ रख करके अपनी खुली आंखों और बंद आंखों से देखें कि आप किसको सुनने के लिए जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से हमारे आदरणीय दीदी जी का
इस शहर में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। ओम शांति। तो कंपैरिजन, कंपटीशन तीसरी नेगेटिविटी ले आती है और वो होती है जेलेसी। जेलेसी डीप 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 रूटेड, दिखती नहीं है, किसी और को दिखती नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जब दूसरों को महिमा मिलती है, जब दूसरों को अच्छा कहा जाता है, जब दूसरों की चीज ज्यादा अच्छी समाज एक्सेप्ट करता है, तो हमें अंदर कितना अच्छा फील होता है। वो हमारे संस्कार हैं। अगर हम थोड़ा सा भी अंदर डाउन होते हैं, उसका ज्यादा अच्छा क्यों, मेरा भी तो अच्छा था, उसे क्यों ज्यादा अच्छा, ये थॉट हमारी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आती है। और इसीलिए जैसे ये थॉट आए, हमें तुरंत रुक कर अपने आप को फटाफट से चेंज करना है, क्योंकि पुराना संस्कार है ना, कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलेसी, ये बड़े पुराने संस्कार हैं। हम पूर्व जन्मों से भी इससे लाए हैं और बचपन से भी सिखाया गया है। लेकिन हर संस्कार चेंज हो सकता है। चेंजिंग अ संस्कार इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, चेंजिंग अ हैबिट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। तो हर संस्कार चेंज हो सकता है। तो जैसे थोड़ा सा ये फीलिंग आए, एक सेकेंड रुके, जस्ट रुके और अपनी थॉट को चेंज करें। वो आत्मा अपने संस्कार लेकर आई है, वो मेहनत कर रही है, वो अपना भाग्य लेकर आई है, एंड वो आत्मा अपने कर्मों का फल प्राप्त कर रही है। और मेरी तरफ से उनको बहुत 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 दुआएं। शुरू में ऐसा लगेगा कि ये किया भी नहीं जा रहा, क्योंकि अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होगी ना, लेकिन सिर्फ करना शुरू करना है, बोलना शुरू करना है। हमें यहाँ की प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, हमें अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाना है, हमें उनको दुआएं भेजनी है। सिर्फ लिख कर नहीं, बोल कर नहीं। लिख कर और बोलकर तो हर एक कर सकता है। एक्सीलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, डू वेल, डू मच मोर देन दिस, ये तो हम सब बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। सोच में दुआएं भेजनी है। एंड दुआएं भेजना मतलब हमें उनकी वो सफलता और उस सफलता के लिए मिला हुआ मान हमें अच्छा लगता है। हमारी उनके प्रति शुभ भावनाएं हैं। सिर्फ थोड़े दिन लगेंगे इसको चेंज करने में। यहाँ पर एक हैबिट का एक ग्रूव बन जाता है, एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। थोड़े दिन एक अलग सोचने का तरीका, एक अलग बात करने का तरीका। हो सकता है कोई और भी हमें आकर कहे, आपको पता है उनका आपसे भी अच्छा हो गया, उनको आपसे भी ज्यादा लोगों से महिमा मिल रही है। पुट अ फुल स्टॉप देयर। बोलो उनको जो मिल रहा है वो उनकी मेहनत का, उनके कर्मों का फल है। उनको बहुत बहुत दुआएं। Don't allow even people to radiate that vibration to you. This is very very subtle, but it's a depleter. ये हमारी शक्ति को घटाता है और हमें अपनी शक्ति को बचाना है। तो इसलिए सबके लिए बहुत बहुत दुआएं, बहुत दुआएं।